in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे रशिया यूक्रेन विवाद की, क्योंकि यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। रशिया जहां अपनी सुरक्षा की गारंटी मांग रहा है, वहीं अमेरिका लगातार यह बात बात पर दोहरा रहा है कि किसी भी वक्त यूक्रेन पर रशिया चढ़ाई कर सकता है। यह उसकी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है अमेरिका का, कि वो इस तरह की बातें लगातार करके रशिया पर किसी तरह का दबाव बनाना चाह रहा हो। लेकिन रशिया भी बहुत माहिर खिलाड़ी रहा है और यही कारण है कि उस पर किसी तरह का कोई दबाव काम नहीं आ रहा है। सबसे दिलचस्प बैठक हुई है हाल ही में। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों और राष्ट्रपति हैं पुतिन रशिया के। उनके बीच एक बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई है इस पूरी स्थिति को लेकर, रशिया यूक्रेन विवाद को लेकर, जिसमें रशिया जो है वो आंखें तरेर रहा है, ना सिर्फ यूक्रेन को बल्कि पूरे यूरोप और अमेरिका को और नाटो को। खासा जो उसका नजरिया है नाटो को लेकर वो काफी तल्ख है। इस स्थिति में मैक्रों ने हस्तक्षेप किया है, उन्होंने पुतिन को समझाने की कोशिश की है। ये जो बैठक हुई है वो बहुत दिलचस्प है, तो जरा उसका आपको हम ब्यौरा देते हैं इस बैठक का। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस पूरे मामले में उम्मीद जताई है कि इस मीटिंग से डिस्कलेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, और उन्होंने यह भी कहा है कि यह मुलाकात यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता तय करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। फ्रांस ने रूस के युद्ध की आशंका को खत्म कर आपसी विश्वास बहाली को कायम करने के लिए कहा है। इस पर रूस की भी तरफ से कहा गया कि पहले हमारी शंकाओं को दूर कर दीजिए। रूस इस बात पर अड़ा हुआ है कि किसी भी हालत में यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं कराया जाए। रूस बिल्कुल यह नहीं चाहता कि नाटो फोर्सेस उसकी बॉर्डर्स के बिल्कुल नजदीक हों। यह जो बैठक है, जो मुलाकात है, उस पर रशिया के प्रवक्ता ने कहा है कि फिलहाल जिस तरह के हालात हैं उनमें सिर्फ एक बैठक से सफलता की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मैक्रों ने कहा है कि वो कुछ ऐसे विचार लाएंगे जो तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। पुतिन से मुलाकात से पहले मैक्रों ने एक फ्रांसीसी अखबार को भी इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में मैक्रों ने कहा था कि रूस को अपनी सुरक्षा गारंटी लेने का अधिकार है। रूस के साथ बातचीत में इस बात का ध्यान रखा जाए कि रूस के साथ सीमा साझा करने वाले दूसरे देशों की स्थिति कमजोर ना हो। वहीं इस पूरे मुलाकात के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने भी जवाब दिया और पुतिन ने कहा कि हमने जो मुद्दा फ्रांस के सामने उठाया, फ्रांस के लिए मुश्किल होगी कि वो इन्हें यूक्रेन के सामने उठाए। पुतिन ने कहा है कि हम कई चीजों पर विचार कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में अभी से बात करना जल्दबाजी होगी। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन दौरे के बाद वो फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों से फोन पर बात करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे, क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे कई तरह के वादे किए हैं और कहा है कि यह बातचीत जो है वो आगे जारी रहेगी। वहीं अमेरिका जो है इस पूरे मामले में, एक तरफ जब उसके प्रवक्ता आते हैं तो वो कहता है कि भाई उससे कोई खतरा नहीं है, रूस को यूक्रेन अगर नाटो का हिस्सा बन भी जाए तो कोई खतरा नहीं होगा, और वो रशिया की जो मांग है उसको पूरी तरीके से दरकिनार कर रहा है। अमेरिका की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ये कह रही हैं कि रशिया किसी भी वक्त चढ़ाई कर सकता है। ये क्यों आशंकाएं हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि 1 लाख से अधिक ज्यादा सैनिक जो है वो यूक्रेन की अलग अलग से लगती अलग अलग सीमाओं पर रशिया ने तैनात कर रखे हैं। बेलारूस के साथ वो युद्धाभ्यास भी कर रहा है। तो स्थिति जो है वो काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है। रशिया को डिकोड करना भी आसान नहीं है। इस पूरे सिनेरियो में ये जो बैठक रही इमैनुअल मैक्रों के साथ राष्ट्रपति पुतिन की, वो काफी दिलचस्प रही, क्योंकि ना उम्मीदी पूरी तरीके से इस बैठक में नहीं नजर आई है, एक उम्मीद नजर आ रहा है। और राष्ट्रपति मैक्रों ने जिस अंदाज में, जिस स्पोर्ट्समैनशिप को दिखाते हुए रशिया की भी चिंताओं को अंडरलाइन किया है और कहा है कि जल्द ही वो कोई सॉल्यूशन लेकर आएंगे, इससे उम्मीद किया जा सकता है कि ये जो जंग है, जंग की जो आशंका है उसको टाला जा सकता है। जो भी अपडेट होगा भारत तक सबसे पहले आपको बताएगा, तो देखते रहिए भारत तक।